नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। जस्टिस फॉर रुपेश पांडे की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे को पूरा जोर तरीके से सदन पटल पर उठाते हुए विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत उन्होंने की। विधायक मनीष जायसवाल ने सदन के माध्यम से सरकार को बताया कि 15 दिन पहले एक हिंसक भीड़ द्वारा हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड स्थित नई टाड़ निवासी रुपेश पांडे नामक युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले में 27 नामजद अभियुक्त हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 5 की ही गिरफ्तारी हुई है। इस गंभीर मामले को विधायक मनीष जायसवाल ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थानांतरित करते हुए किसी केंद्रीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराने और रुपेश पांडे के माता पिता को तत्काल सरकार द्वारा 50 लाख रुपए का मुआवजा के तौर पर देने की मांग की है। विधायक मनीष जायसवाल ने बताया कि जल्द मृतक के परिजनों को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलवाने का प्रयास करूंगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आवाज बुलंद करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि संयोग नहीं, प्रयोग की निष्पक्ष जांच जरूरी है। विधायक मनीष जायसवाल ने ये भी बताया कि रुपेश के परिजनों का आवाज हूँ मैं, रुपेश के परिजनों का आवाज हूँ मैं। सीने में आग नहीं बल्कि जल रही है रुपेश की चिता। न्याय मिलने तक आवाज बुलंद करता रहूंगा। से 15 दिन पहले एक हिंसक भीड़ के द्वारा रुपेश पांडे नामक युवक की हत्या कर दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, 27 लोग नामजद अभियुक्त है, 5 की गिरफ्तारी हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इसमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण कराया जाए, में यह मामला को हस्तांतरित किया जाए, किसी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच की जाए अध्यक्ष महोदय। और उसके माँ बाप अकेले हैं बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, कोई उनका सहारा नहीं है, तो उनको मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपया अध्यक्ष महोदय दिया जाए, ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ अध्यक्ष। कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिसे लेकर आप सरकार को भेजने की जांच है? देखिए, सबसे पहला जो अभी मुद्दा है वो हजारीबाग से जुड़ा हुआ है, वो रुपेश पांडे जी के हत्या का है। एक उग्र भीड़ के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। 27 नामजद लोग हैं। आप समझ सकते हैं कि हत्या के मामले में अगर नामजद FIR हो तो पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण और सरकार के इंटरवेंशन के कारण केवल 5 लोगों को जो है वहां पर गिरफ्तार किया गया और पूरा मंशा हम लोगों को दिख रहा है सरकार का कि किसी तरीके से इस केस को खत्म किया जाए, मतलब इस केस को जो है यहीं पर समाप्त किया जाए, यही है। तो वो मामला आज भी हमने सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। और इस सरकार से बजट के मामले में अगर सही पूछे तो कोई उम्मीद हम लोगों को नहीं है। जो 21-22 का बजट है अभी तक उसमें 40% राशि ही खर्च हुई है। तो ऐसे में इस सरकार को अगला बजट लाने का क्या अधिकार है, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है। लेकिन ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि बिना बजट के खर्च नहीं हो सकता है, तो बजट तो आना होगा। लेकिन इस सरकार से हम लोगों को बजट में कोई उम्मीद नहीं है। मनीष जी, सरकार मान रही है कि उस मामले में मॉब लिंचिंग हुई है? देखिए, सरकार माने ना माने, अगर आप IPC की धारा को देखेंगे तो IPC की धारा ये कहती है कि 5 या 5 से अधिक लोग अगर एकत्रित होंगे तो उसको भीड़ माना जाएगा। 144 सेक्शन 144 जो है उसका परिभाषा ही यही है कि मतलब 5 या 5 से अधिक लोग, और इसमें इन्होंने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो आप स्वयं मान सकते हैं कि अगर 5 लोग थे, गिरफ्तार हुए हैं, तो ये भीड़ का मामला बनता है। लेकिन चूंकि वर्तमान में यहाँ मॉब लिंचिंग का कोई कानून अलग से है नहीं, अभी कानून का शेप उसने अख्तियार नहीं किया है। लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि अगर 27 लोग उसमें नामजद थे तो 27 की गिरफ्तारी अविलंब होनी चाहिए थी और रुपेश पांडे जी के जो परिजन हैं उनको न्याय मिलना चाहिए था। क्या ये मामला आने वाले वक्त में सदन में उठाएंगे? आज भी मैंने उठाया है, आज भी मैंने सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। लेकिन हम लोगों का इस सरकार से, इस जांच एजेंसी से बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है। हम लोगों ने मांग किया है कि इसको किसी केंद्रीय एजेंसी को इसको ट्रांसफर करना चाहिए, इनके परिजन को मुआवजा देना चाहिए और जो बचे हुए लोग हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। थैंक यू। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।